तो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो आज हम क्रिकेट के रूल्स के बारे में बात करेंगे। क्रिकेट क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो कि फेमस है, बहुत सबको पसंद है खेलना। तो जनरल नॉलेज अबाउट क्रिकेट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें मेरे को, और बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइबर्स जितने ज़्यादा हो सकें बढ़ाएं, शेयर करें। So let's start. Cricket rules. Cricket is a game played between two teams made up of 11 players each. There is also a reserve player called a 12th man who is used should a player be injured during play. क्रिकेट एक गेम है जो दो टीमों के बीच में खेला जाता है। तो एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं और दूसरी टीम में भी 11, तो दोनों टीम की प्लेयर्स को मिला के 22 होते हैं। और अगर किसी एक पर्सन को इंजरी हो जाए तो 12th पर्सन होता है जो कि रेडी होता है, इसलिए 12 पर्सन होते हैं। वैसे तो 11 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में। बैट्समैन होते हैं, मिडल ऑर्डर, बॉलर, ऑलराउंडर। The 12th man is not allowed to bowl, bat, wicket keep or captain the team. His sole duty is to act as a substitute fielder. जो 12th man होता है, जो कि एक प्लेयर को इंजरी लगने पर आता है, वो विकेट कीपिंग नहीं कर सकता, ना कैप्टनसी कर सकता, ना बॉलिंग कर सकता, ना बैटिंग कर सकता, बस उसको फील्डिंग करनी होती है। तो आगे बढ़ते हैं। द ओरिजिनल प्लेयर इज़ फ्री टू रिटर्न टू द गेम एज सून एज दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम देयर इंजरी। तो जिस प्लेयर को इंजरी हुई होती है, अगर वो ठीक हो जाता है, अगर ज़्यादा गंभीर नहीं होती तो फिर वो उसी टाइम आ सकता है, तो भी 12th पर्सन चला जाएगा। टू अप्लाई द लॉ एंड मेक श्योर द क्रिकेट रूल्स आर अपहेल्ड थ्रू आउट द गेम, देयर आर 2 एम्पायर्स इन प्लेस ड्यूरिंग गेम्स. एम्पायर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस एंड नोटिफाइंग द स्कोरर्स ऑफ डिसीजंस. तो 3 एम्पायर होते हैं, जो कि 2 एम्पायर तो ऑन फील्ड पे होते हैं और तीसरा एम्पायर थर्ड एम्पायर कहते हैं ना, रिव्यू लेने के लिए। अगर और जो फील्ड पे एम्पायर होते हैं उनको डाउट होता है या प्लेयर रिव्यू होता है, तो थर्ड एम्पायर, मतलब आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है तो वो अलग अलग कैमरा से, अल्ट्रा जिससे आप देखते होंगे उससे चेक करते हैं। 2 umpires are in place on the playing field while there is also a third umpire of the field who is in charge of video decisions. जैसे कि मैंने आपको कहा, 2 एम्पायर तो फील्ड पे होते हैं और तीसरा एम्पायर होता है जो कैमरे से चेक करता है। This is where the call is too close for the on-field umpires and they refer it to the third umpire who reviews slow motion video replays to make a decision. तो अगर फील्ड एम्पायर को अगर कोई डाउट होता है, अगर क्लोज होता है कि हाँ 50-50 लगता है उसको, या फिर उसको डाउट होता है नॉट आउट है या आउट है, तो वो थर्ड एम्पायर के पास जाते हैं। मैंने एम्पायर के सारे साइंस मैंने वीडियो में डाल रखे हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो उस वाली का, तो आप देख लीजिएगा जाके। तो हम आते हैं अब गेम स्ट्रक्चर पे। हमने क्रिकेट रूल्स पढ़ लिया, गेम स्ट्रक्चर पे आते हैं। फील्डिंग पोजीशंस इन क्रिकेट फॉर अ राइट हैंड बैट्समैन, मतलब जो राइट हैंड बैट्समैन होता है उसके लिए कैसी फील्ड सेट करनी चाहिए। तो फील्डिंग टेस्ट क्रिकेट इज़ अ गेम दैट स्पैन्स ओवर 2 innings. This means that one team needs to bowl the other team out twice and score more runs than them to win the match. एक टेस्ट क्रिकेट मैच वो होता है जिसमें 2 टीम होती है, जिसमें से एक टीम बैटिंग करती है, एक टीम बॉलिंग करती है। जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं उसको उस रन को चेज़ करना होता है, तब वो जीतती है। अनदर की डिफरेंस बिटवीन टेस्ट क्रिकेट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट इज़ द लेंथ ऑफ द इनिंग्स. लेंथ ऑफ द इनिंग्स मतलब लंबी बहुत इनिंग्स होती है। किसी में 98 ओवर्स होते हैं, जिसमें 101 ओवर्स. इन टेस्ट क्रिकेट देयर इज़ नो लिमिट टू द इनिंग्स लेंथ, लिमिट नहीं होती। वेयर एज इन वन डे क्रिकेट 2020 देर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ ओवर्स पर इनिंग्स, जैसे वन डे इंटरनेशनल में 50 ओवर्स, T20 में 20 ओवर्स. द ओनली लिमिट्स इन टेस्ट क्रिकेट इज़ अ 5 day लेंथ. 5 दिन के अंदर अंदर खेला जाता है. बिफोर द गेम बिगिनस एन ऑफिशियल विल टॉस अ कॉइन. गेम स्टार्ट होने से पहले दोनों टीम के कैप्टन्स टॉस करते हैं. टॉस में जो जीतता है वो बैटिंग या बॉलिंग चूज़ करता है. The captain who guesses the correct side of the coin will then choose if they want to bat or field first. जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉस जीत के क्या करेगा वो,
वन टीम विल देन बैट वाइल अदर विद बॉल एंड फील्ड। जो टीम टॉस जीती या हारी उनमें से जो चूज़ करेगा, फिर अगर सपोज़ टीम ए ने टॉस जीत लिया तो उसने बैटिंग ले ली, तो वो टीम ए बैटिंग करेगी और टीम बी फील्डिंग करेगी और बॉलिंग करेगी। The aim of the batting team is to score runs, while the aim of the fielding team is to bowl 10 people out and close the batting team's innings. Although there are 11 people in each team, only 10 people needs to be bowled out, as you cannot have one person batting alone. Batting is done in pairs. अब देखिए, अब जो पहली बैटिंग करता है उसको है ना, उसका टारगेट होता है कि वो रन्स बहुत ज़्यादा खड़े करे रन स्कोर बोर्ड पे, ठीक है। और बैटिंग जो होती है पेयर्स पे होती है। एक अगर जैसे ओपनर्स होते हैं, स्ट्राइकर्स होते हैं, नॉन स्ट्राइकर्स होते हैं, जिसमें बैटिंग में टॉप ऑर्डर होता है, मिडल ऑर्डर होता है और लोअर ऑर्डर होता है। वंस द फर्स्ट टीम हैज़ बीन बोल्ड आउट, द सेकेंड टीम would then go into bat. When the second team is then bowled out, it would normally return to the first team batting again. अब जैसे पहली टीम ने बॉलिंग कर ली, अब उसकी बारी है बैटिंग की। अब उसको है ना रन चेस करने होते हैं जितनी स्कोर बोर्ड पे लिखा है। फॉर एग्जांपल 149 टीम ए ने बनाए, तो टीम बी का टारगेट है 150 बनाए। Okay. However, there is an expansion to these in the cricket rules. It is called the follow-on. The follow-on is when the first team make at least 200 runs more than option to make the second team bat again. This is particularly useful if the game is progressing slowly or affected by bad weather. There might be no time to both teams to play full innings. Should this be the case, the batting team's captain also has the right to forfeit their innings at any time. This is called a declaration. अब जैसे अगर हम मैच चल रहा है और अगर बारिश आ गई तो एक DLS मेथड होता है, जिससे सपोज अब जैसे हमारी जो रन रेट होती है, DLS बहुत तरीके से होता है, ठीक है। DLS की मैं अभी बाद में वीडियो बनाऊंगा, उस पर देख लेना, ठीक है। और अगर कैप्टन को लगता है कि हम हार रहे हैं, या ये देखिए लाइन लिखा हुआ है ना कि अगर कैप्टन को इनिंग्स फोरफिट करनी है तो वो डिक्लेयर कर सकता है मैच को। डिक्लेयर मतलब ख़त्म कर देना, फिर टीम बी जीत जाएगी अगर टीम ए के कैप्टन ने करा डिक्लेयर। सम मे वंडर वाई का कैप्टन वुड फोरफिट द अपॉर्चुनिटी फॉर हिज टीम टू बैट। However, if the game is coming close to a close and it looks like they will not able to bowl the other team out again, this could be an option. If one team is not bowled out twice, a winner determined in the 5 days of play, the game is declared a draw. Therefore, it may be worth declaring an innings to create possibility of win rather than a draw. ओके, तो समझ आ गया आपको। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, वेज टू स्कोर रन्स। क्या क्या तरीके हैं रन बनाने के। The aim of the batsman is to score runs. One of the main cricket rules is that for batsmen to score runs, they must run to each other's end of the pitch from one end to the other. बैट्समैन का एम होता है ताकि वो रन ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। In doing this, one run is scored. Cricket rules state that one may run multiple runs per shot. As well as running, they can also score runs by hitting boundaries. A boundary scores the batsman either 4 or 6 runs. A 4 is scored by hitting the ball past the boundary after hitting the ground, while a 6 is scored by hitting the ball past of the boundary on full before it hits the ground. जैसा कि आपको पता है, जो फील्ड होता है उसमें बाउंड्री होती है। अगर वो सीधा बाउंड्री पे जाती है तो उसे 6 कहते हैं, बिना ग्राउंड को टच करे। अगर ग्राउंड को टच करे बॉल जाती है तो उसे कहते हैं 4. Cricket rules are also state that once a 4 or 6 has been scored, any runs physically ran by the batsman are null and void. They will only obtain the 4 or 6 runs. Okay. Other waste runs can be scored according to the cricket rules include no balls, wide balls, byes and leg byes. Cricket rules state all runs scored by these methods are awarded to the batting team but not the individual batters. अब जैसे रन्स, अगर आपको रन्स और स्कोर करने हैं तो अब जैसे एक तो नो बॉल होती है जो कमर से ऊपर आती है, या जो बॉलिंग लाइन होती है उससे अगर बॉलर का लेग आ जाता है तो नो बॉल होती है। नो बॉल का फ़ायदा उठा सकते हैं 6 या 4 मार सकते हो। और एक वाइड बॉल होती है जिससे 1 रन मिलते हैं। और बाइज एंड लेग बाइज और बाइज वो होते हैं, लेग बाइज तो वो होते हैं जो आपको लेग से लग के बाउंड्री पे जाता है, और बाइज वो होता है जो आपके कहीं से भी लग के, किसी बॉडी पार्ट का लग के लेग को छोड़ के जाता है।
A no ball can be declared for many reasons. If the bowler bowls the ball from the wrong place, the ball is declared dangerous. Often happens when bowled at the batsman body on the full, bounces more than twice, or rolls before reaching the batsman, or if fielders are standing in illegal positions. जैसा कि मैंने आपको बताया, नो बॉल वो होती है जैसे अगर हम बॉलर रॉन्ग साइड से बॉलिंग कर रहा है, या वहाँ पे एक पिच पे लाइन होती है उसके आगे से बॉल कर रहा है, या फील्डर्स इलीगल खड़े हैं, या बॉल रोल हो जाती है. द बैट्समैन कैन हिट नो बॉल एंड स्कोर रन्स ऑफ इट बट कैन नॉट बी आउट फ्रॉम अ नो बॉल एक्सेप्ट इफ दे आर रन आउट. Hit the ball twice, handle the ball or obstruct the field. The batsman gains any runs scored of the no ball for his shot, while the team also gains 1 run for the no ball itself. अब जैसे नो बॉल होती है, आपको नो बॉल के 1 रन तो मिलते ही हैं, लेकिन अगली बॉल पे आपको फ्री हिट मिल जाती है. अगर आप कैच आउट होते हो या क्लीन बोल्ड होते हो तो आप नॉट आउट माने जाओगे. अगर आप रन आउट होते हो तो आप आउट माने जाओगे. नो बॉल का ये फ़ायदा होता है कि अगली बॉल पे बस आप कैसे भी मारो छक्के चौके, लेकिन आप आउट नहीं माने जाओगे, बस रन आउट के सिवाय. ओके. A white ball will be declared if the umpire thinks the batsman did not have a reasonable opportunity to score of the delivery. However, if the delivery is a bowled over the batsman's head, it will not be declared a wide but a no ball. Umpires are much stricter on wide deliveries in the shorter format of the game, while being much more relaxed in Test cricket. A wide delivery will add 1 run to the batting team and any run scored by the batsman. The batsman is not able to get out of a wide delivery except if they are stumped, रन आउट, हैंडल द बॉल, हिट देयर विकेट और ऑब्स्ट्रक्ट द फील्ड. अब जैसे वाइड बॉल वो होती है जैसे मैं आपको क्रिकेट पिच की वीडियो डालूंगा, उसमें मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा क्रिकेट पिच में क्या क्या होता है. अब क्रिकेट पिच में 2 साइड होते हैं, एक तो बैट्समैन होते हैं राइटी और लेफ्टी. अब राइटी बैट्समैन में साइड में एक लाइन बनी हुई होती है, अगर उस लाइन से साइड में जाती है तो वाइड होता है, या बैट्समैन के ऊपर से जाती है, बहुत ऊपर से, हेड के ऊपर से जाती है, तो हेड के ऊपर से जाएगी तो वो खेल नहीं पाएगा. एक बाउंसर होती है जो एक ही बार अलाउड होती है ओवर में. ओके. A bye is where a ball that isn't no ball or wide passes the striking batsman and runs are scored without the batsman taking the ball. बाय जैसा कि मैंने बताया आपको, वो किसी भी बॉडी पार्ट को टच करे हुए लेग को छोड़ के होता है. अगर वो बॉल अगर उसके सर से लगती है या हाथ से लगती है, कहीं से भी लगती है और बिना बैट से टच करे, तो चाहे 4 हो जाए या बाउंड्री हो जाए, लेकिन रन माने जाते हैं. लेकिन वो जो रन्स जाते हैं वो बॉलर के खाते में नहीं जाते. A leg bye is where runs are scored by hitting the batsman but not the bat, and the ball is not no ball or wide. However, no runs can be scored if the striking batsman didn't have time to play a shot or if he was avoiding the ball. Leg bye वही होता है जो कि लेग से लग के जाता है कहीं और अब 4th पॉइंट पर ways batsman can be given out according to cricket rules. There are a number of different ways a batsman can be given out in the game of cricket. When a bowler gets batsman out, it is said that bowler gets a wicket. Following are the different ways a batsman can be given out according to the rules of cricket. Bowled मतलब जैसे अगर बॉलर बॉल करवाए और बॉल करवाने के बाद आपकी बॉल सीधा विकेट पे जाती है तो उसे बोल्ड कहते हैं, या बैट पे लग के विकेट पे जाती है उसे बोल्ड कहते हैं. आप ये वीडियो को पॉज करके इसके रूल्स पढ़ लीजिए, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ. कॉट मतलब कैच. अगर कि बैट्समैन ने बैट से हिट करा और वो सीधा फील्डर के हाथ में गया, उसने कैच पकड़ लिया तो वो आउट माना जाएगा. लेग बिफोर विकेट LBW वो होता है जैसे बैट्समैन विकेट के सामने खड़ा हुआ है और बॉल उसके पैड्स पे लग जाती है, ठीक है, और बैट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. अगर बैट टच नहीं हो रहा है और उसके पैड्स पे लग रही है और पैड्स पे लग के विकेट्स पे जा रही है तो वो LBW होता है. अगर जैसे एम्पायर ने आउट दे दिया और टीम बी बैटिंग कर रही है, टीम बी को डाउट है, नॉट आउट है, तो वो रिव्यू ले सकते हैं. ओके. स्टम्प्ड मीन्स अब जैसे कोई बैट्समैन रन ले रहा है, अब जैसे फील्डर होता है सीधा वो डायरेक्ट हिट करता है या
पास करता है किसी को और वो विकेट पे मार देता है, उसे स्टम्प्ड कहते हैं। रन आउट होता है तो मतलब उसको स्टम्प्ड कहते हैं। हिट विकेट, क्रिकेट रूल्स स्पेसिफाई if a batsman hits wicket down with his bat or body after the bowler has entered his delivery stride and the ball is in play, then he is out. The striking batsman is also off wickets down while setting off his first run. Hit wicket, okay? Then run out or handle the ball. Cricket rules allow the batsman to be given out if he willingly handles the ball with the hand that is not touching the bat without the consent of the opposition. बिना बैट को टच करे अगर वो बॉल को पकड़ लेता है, हैंडल द बॉल. Timed out. An incoming batsman must be ready to face a ball or be at the non-striker's end with his partner within 3 minutes of the ongoing batsman being dismissed. If this is not done, the incoming batsman can be given out. Okay. Hit the ball twice. Cricket rules state that if a batsman hit the ball twice other than for the purpose of protecting hit wickets with consent from the opposition, he is out. Obstructing the field. A batsman is out if he willingly obstructs the opposition by word or action. Obstructing the field मतलब जैसे अगर बैट्समैन कह रहा है कि बैट्समैन अगर उसको किसी वर्ड से या किसी पर्पस से उसको एक्शन से अगर जैसे मार देता है तो वो आउट माना जाता है. There are many other cricket rules, however these are the most of the basic and we will get you well with the game. Many of the more advanced rule and laws can be learned along the way and are not vital to general play. ये बेसिक रूल्स थे, जनरल नॉलेज अबाउट क्रिकेट. अब मैंने आपको बता दिया है क्रिकेट के एकदम इजी एक्सप्लेनेशन करा है, एकदम इजी एक्सप्लेनेशन. शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. तो आज के लिए इतना ही. मैं अभी थोड़े दिनों बाद मैं आपको वीडियोस के द्वारा बताऊंगा कि बैटिंग कैसे करते हैं, फील्डिंग सब बताऊंगा, मैं आपको बता दूंगा. तो सबसे बड़ा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट करिए. थैंक यू, बाय.